मैंने सड़क पर गुजरने वाली हर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं पूरी तरह टूट गई और सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उस पल मैंने सोच लिया कि अगर ये लोग मुझे वापस ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी मेरी तरफ आई। एक अमीर युवक ने अपनी कार रोक दी। उसने मेरी जान बचाई, मेरे घायल पैरों का इलाज किया और पहनने के लिए साफ मोजे दिए। फिर वह मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने तुरंत मेरे पिता से संपर्क किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि 10 साल पहले इसी आदमी ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया था। उस समय मेरे पास जिंदा रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपने पिता से साफ कह दिया, अगर आपने मुझे दोबारा बेचने की कोशिश की तो मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगी। मजबूर होकर वह मुझे अपने साथ घर ले गया। रास्ते में मेरी नजर कार में रखी एक तस्वीर पर पड़ी। तब मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है और एक बेटी को गोद भी लिया है। यह देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। घर पहुंचने के बाद उसने मेरा परिचय अपनी नई पत्नी और छोटी बहन से कराया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सौतेली माँ का नाम सुना, मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। उसका नाम बिल्कुल वही था जो मुखिया के बेटे ने अपनी माँ का बताया था। मैं अभी उसकी असली पहचान के बारे में सोच ही रही थी कि उसने मेरे घायल पैर को देखा और बड़े प्यार से उसका इलाज करने की कोशिश की। मुझे लगा कि वह सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। लेकिन दोपहर में अचानक गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ हमारे घर पहुंच गया। जैसे ही मेरी सौतेली माँ की नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ से कटोरा गिर गया। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसी पल मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई। वह वही महिला थी जो कई साल पहले उस गांव से भाग निकली थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इस बार हम उन्हें कभी जीतने नहीं देंगे। यह कहकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और गांव के मुखिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुखिया बोला, मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हारे पिता को $20,000 देने होंगे। मैंने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन वह पूरी तरह चुप खड़ा रहा। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि उसने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था। तभी अचानक मेरी सौतेली माँ एक आत्मरक्षा का हथियार लेकर बाहर आई। बिना डरे वह मेरी रक्षा के लिए उन लोगों के सामने डटकर खड़ी हो गई।